हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट इन एनिमल सेल, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये देख चुके थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा पहला हेडिंग रहेगा मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कितने मॉडल दिए गए हैं। तो पहला मॉडल था लिपिड मॉडल, दूसरा है सैंडविच मॉडल जो कि 1935 में दिया गया था और ये पहले ही दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1953 में दिया गया था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया गया था। तो फर्स्ट है लिपिड मॉडल जो कि सबसे प्रिमिटिव मॉडल है, मतलब सबसे पुराना मॉडल है। इसमें है लिपिड मोनोलेयर, ये सबसे पुराना है, पहले ये बना था उसके बाद फिर ये बना था। तो पहला है लिपिड मोनोलेयर जो कि ओवरटन साइंटिस्ट थे उनके द्वारा खोजा गया था। इसमें ये जो है यह है लिपिड, जिसमें लिपिड जो था वो मोनोलेयर था, सिर्फ सिंगल लेयर था। फिर दूसरा था लिपिड बाई लेयर जो ग्रोटर एंड ग्रेंडल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसमें जो लिपिड है वह बाई लेयर है, यानी 2 लेयर में बना हुआ है। यह सबसे पुराना मॉडल है। दूसरा है सैंडविच मॉडल जो कि 1935 में दिया गया था। डेनियल एंड डेवसन साइंटिस्ट इनके द्वारा दिया गया था। इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन है वो, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड का बना हुआ है, इसमें सिर्फ लिपिड पाया जा रहा है। यहाँ लिपिड का मोनोलेयर है और यहाँ बाई लेयर है। लेकिन सैंडविच मॉडल में लिपिड और प्रोटीन दोनों पाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिपिड है, बाई लेयर में तो है ही, साथ में प्रोटीन भी पाया जा रहा है और प्रोटीन कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। थर्ड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि 1953 में दिया गया था और रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। यह ट्राई लेमिनार होता है, यह ट्राईपार्टाइट कर सकते हैं। इसमें देखिए जो लिपिड है बाई लेयर तो है ही और इसमें जो प्रोटीन है वो एक्सटेंडेड प्रोटीन है, मतलब फैला हुआ प्रोटीन है। इसमें डायमीटर इसका होता है 75 एंगस्ट्राम डायमीटर है। जो प्रोटीन होता है वो 20 एंगस्ट्राम का होता है और जो लिपिड होता है वो 35 एंगस्ट्राम, पूरा मिलाकर 75 एंगस्ट्राम डायमीटर है इसका। चौथे नंबर पर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है इसमें भी देखिए लिपिड बाई लेयर है, ये लिपिड है और बाई लेयर है। ये लिपिड का हेड होता है और ये टेल होते हैं, ये दोनों टेल हैं लिपिड के। और इसमें प्रोटीन 2 प्रकार का पाया जाता है। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि लेयर के बाहर होता है और एक ट्रांसमेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो लिपिड में धंसा हुआ होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और जो लिपिड से जुड़ा हुआ है उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड ही पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसे मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया है? मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है और लिपिड और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है यह मोज़ेक फॉर्म में होता है, इसलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। और यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मतलब सबसे अधिक स्वीकार किया गया मॉडल है। किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था 1972 में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। यह सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, दैट इज अलाउ सम सॉल्यूट पार्टिकल्स 1 से 15 एंगस्ट्रॉम टू पास थ्रू इट रेडियली अलॉन्ग विथ ऑल सॉल्वेंट्स।
मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। यह 1 से 5 एंगस्ट्रॉम तक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर और बाहर आने जाने देता है। The most important function of plasma membrane is to provide passage for various substance into and out of the cell। यहाँ भी वही बात है, मतलब कि जो सबस्टेंस होता है उनको अंदर और बाहर करने में हेल्प करता है। It not only provide mechanical strength but also act as a protective layer। यह सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि यह एक सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स और आयन थ्रू आउट इट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उत्तरदायी है। जो मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। जैसे इसमें पहला है एक्जियोसाइटोसिस। एक्जियोसाइटोसिस क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर टेकन आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस प्रोसेस। एक्जियोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल से बाहर निकलते हैं, उसको एक्जियोसाइटोसिस कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जब बाहर निकलते हैं तो उसे एक्जियोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है? इज इंगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आइदर इन सॉलिड फॉर्म। अगर सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जब मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया जाता है, यदि वह सॉलिड फॉर्म में है, अगर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। या सेल ईटिंग मतलब सेल खाया जाने वाला खाना, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल कोई है, मॉलिक्यूल कोई है, तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, यानी सेल ड्रिंकिंग। जो सेल क्या कर रहा है? वो ड्रिंक कर रहा है, यानी पी रहा है। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही हो रहा है। अगर ईटिंग कर रहा है तो फैगोसाइटोसिस, अगर ड्रिंकिंग कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द नॉर्मल डिफ्यूजन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है कि जो इसमें केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं वह उसके विपक्ष में अगेंस्ट मतलब उसके विपक्ष में जो होते हैं वो मूव करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, इसलिए हमको वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो गैसेस होते हैं उनका जो उसमें जो डिफ्यूजन होता है वो मतलब जो कई प्रकार की ऐसे गैसेस होती हैं जिनका डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।